मुझे भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब मैंने सेटअप वगैरह अपना स्टार्ट किया था। को रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मार्केट के प्राइस क्या चल रहे हैं बढ़ के। बारिश हो गई, तूफान आ गया, अब आप कॉल कर रहे हैं घर पे। मुझे जगह का बिल्कुल भी नहीं पता था, हमने छत पे लेके बिजनेस डाल दिया था। चोरी तो अब हम भाग रहे हैं, यार तिरपाल डालो इसके ऊपर, इसको ढको यार, बर्ड मरने लग गए। अब हम यही सोच रहे हैं यार ये बर्ड मर क्यों रहे हैं। हम रह के रानी खेत की या कहते हैं वो आ गई है, बीमारी आ गई है। 1000 रुपए की हुई, चलो चलो भाई मार्केट, यार फिंच में बड़ा फायदा है। डील करना नहीं आता और हम लॉस में चले जाते हैं। प्रैक्टिस हमारी होती नहीं है, हम खड़े हो जाते हैं मार्केट में जाके परचेजिंग कर रहे हैं। मुला भी डाल रहा है उसको, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, सब कुछ डाल दो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना मार्केट में, इतने सारे सारे बर्ड लेकर लोग बैठे हुए होते हैं, इनके सालों की मेहनत। आप फिंच पाल रहे हैं या बजरी पाल रहे हैं, लॉस नहीं घायल हो चुके हैं, लॉस भी कर चुके हैं, प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपको अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस जो है वो किस तरीके से बर्ड्स का स्टार्ट किया जाए। ना कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए बल्कि एक कामयाब बिजनेस जो है वो किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब मैंने सेटअप वगैरह अपना स्टार्ट किया था, और क्या क्या नुकसानात हुए, क्या क्या फ़ायदे हुए, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। बताने का मकसद यही है कि जो लॉस वगैरह मुझे हो चुका है वो आप लोगों को ना हो, आप लोग जो है बच जाए इस चीज़ से। दोस्तों सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम लोग जो है वो सिर्फ शौक कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। शौक जो बंदा कर रहा होता है वो जाहिर सी बात है उसको रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मार्केट के प्राइस क्या चल रहे हैं बढ़ के, क्या प्राइस नहीं चल रहे। बस उसको कोई चीज़ अच्छी लगी और उसने मार्केट से लेके अपने पास पाल ली। अब होता ये है दोस्तों कि बिजनेस जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें प्राइजेस का भी फिर हमें जाहिर सी बात है ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइस क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, इसमें शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहें कि हाँ यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शौक कर रहे हैं तो शौक, तो फिर प्राइजेस से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप शौक करें, गोल्डियन ले ली, डाल दी, या डव वगैरह पाल ली, जावा पाल ली, तो ये आपका शौक हो गया। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो कहें कि हाँ यार मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस के लिए जो है मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, और ये अच्छा बिज़नेस भी है। ऐसा नहीं कि कोई बुरा बिज़नेस है या इसकी कोई ममानत है। बिज़नेस आप कर सकते हैं, कीजिए ये बिज़नेस। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम लोग जो देखते हैं कि बर्ड आप जब रखते हैं ना तो उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी चीज़ जो है, जो मेरे नज़दीक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जगह आपकी। ये नहीं कि जगह कैसी होनी चाहिए ब्रीड के लिए, जगह ऐसी होनी चाहिए दोस्तों बर्ड के लिए कि आंधी आए या तूफान, आपका बर्ड होना चाहिए सेफ। बर्ड को जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि जब बर्ड आप, बारिश हो गई, तूफान आ गया, अब आप कॉल कर रहे हैं घर पे, हाँ यार वो जरा परिंदों को ढक दो, बारिश शुरू हो गई है। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भले जॉब पर हो, आप चाहे बिजनेस में हो, आप कहीं बाहर गए हो, आपका बर्ड सेफ होना चाहिए। बारिश वगैरह से उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह आपके पास होनी चाहिए। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर हम छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है अब वो बिजनेस जब बढ़ेगा तो जगह चाहिए ना। अब ये नहीं सोचें कि यार बाद में जगह मैं कर लूंगा। कम से कम इतनी कैपेसिटी तो आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप 2 पेयर डाल रहे हैं तो वो 10 पेयर हो जाए वहां पर। 10 पेयर की तो स्पेस आपके पास है, सिक्योर स्पेस होना चाहिए ना। यही चीज़ दोस्तों मेरे साथ भी हुई थी शुरू-शुरू में। मुझे जगह का बिल्कुल भी नहीं पता था, हमने छत पे लेके बिज़नेस डाल दिया था अपना। छत पे हमने केजेस बना दिए थे, और ऐसे माइंड ब्लोइंग केजेस बनाए थे, आप सोच भी नहीं सकते, कारपेंटर भी क्या बनाएगा। ऐसे केजेस जो बनाए थे। उससे पहले जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो यही वाली सिचुएशन थी दोस्तों, जगह वगैरह का कुछ पता नहीं था, ना जगह थी इतनी हमारे पास। अब हमने एक केज लेके रख लिया। केज लेके रख लिया भाई, अब ज़ाहिर सी बात है बारिश हो रही है तो अब हम भाग रहे हैं। यार तिरपाल डालो इसके ऊपर, इसको ढको यार किसी तरीके से। और फिर पानी ज़ाहिर सी बात है अंदर मटकियों वगैरह में जाता है, बच्चे मर जाते हैं। ऐसा तो खैर मेरे साथ नहीं हुआ कि कोई मरा हो, लेकिन मुश्किलात मेरे साथ ज़रूर हुई हैं। तो ये वाली कंडीशन थी। फिर दूसरा हमने सेटअप लगाया अपना। सेटअप लगाया तो वो बिल्कुल छत के ऊपर था, सही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, डायरेक्ट धूप थी उसके ऊपर। तो हमने जो है मट्टी की छतें डाली हुई थी और केजेस बहुत अच्छे, कॉलोनीज बनाई हुई थी बड़ी बड़ी। तो बहुत अच्छी कॉलोनीज बनाई हुई थी। अब हुआ यही कि जब हीट स्ट्रोक का टाइम आया तो उसके अंदर जो है वो बर्ड मरने लग गए। अब हम यही सोच रहे हैं यार ये बर्ड मर क्यों रहे हैं। हमारे जहन में ये नहीं आ रहा है कि यार धूप पड़ रही है, मतलब एनी टाइम उनके ऊपर धूप है, तो उनको गर्मी कितनी लग रही होगी।
ये चीज़ हमारी समझ नहीं आ रही है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हाँ यार, हवा भी चल रही है, धूप भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो बर्ड क्यों मर रहा है? कोई कह रहा है कि रानी खेत की या कहते हैं वो आ गई है, बीमारी आ गई है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी मनता की लड़ाई, किसी ने भी अच्छा ये नहीं सोचा कि ये एनी टाइम जो है वो धूप के अंदर है कॉलोनीज। तो जाहिर सी बात है, हीट स्ट्रोक का टाइम है तो हीट बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाती है, और जाहिर सी बात है वो तो इतना छोटा सा बर्ड है, वो मर जाता है। तो काफी जो है हमें लॉस हो गया उसमें। फिर जब हमने सेटअप खत्म किया वो वाला, केजीज अभी भी है वो मेरे पास, तो सेटअप जब हमने खत्म किया तो फिर बाद में समझ में आई कि हाँ यार, ये गर्मी की वजह से मर रहे थे। और दूसरा रीजन ये था कि मेरे फ्रेंड को जो है, वो मैंने फ्रेंड की छत पे ही करा हुआ था अपना बिजनेस, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो खत्म करने की एक वजह ये भी थी। खैर इंशाल्लाह दोबारा से दुआ कीजिएगा कि स्टार्ट करूं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है दोस्तों आती हैं, तो जगह जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, बर्ड खरीदना कब चाहिए। अब बहुत सारे आप हजरात देखते हैं कि नए नए शौकीन आते हैं मार्केट के अंदर, बिजनेस करना होता है लेकिन बोलेंगे कि मैं शौक है। ये गलत चीज है यार। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो यार बिजनेस ही बोलो उसको, फिर शौक नहीं बोलो। शौक के साथ साथ बिजनेस, ये अच्छी चीज है। बोलो हाँ मेरा शौक है लेकिन मैं बिजनेस भी करता हूँ। तो बहुत सारे अफराद हमारे ऐसे आते हैं कि फिंच 1,000 रुपए की हुई, चलो चलो भाई मार्केट, यार फिंच में बड़ा फायदा है, 1,000 रुपए की फिंच चल रही है। तो यार जब 150 रुपए की होती है जब भी तो सोचो, जब कोई नहीं सोचता 150 रुपए की फिंच चल रही है। अब वो लोग जब 1,000 रुपए की फिंच खरीदते हैं, 10 जोड़े लेके डाल दी उन्होंने, 20 जोड़े लेके डाल ली, लेकिन जब उनके पास ब्रीड आई तो पता चला भाई वो 150 की हो गई, लॉस हो गया। सबसे बड़ी लॉस की जो हमारी वजह होती है वो यही होती है कि हम महंगा बर्ड लेते हैं और फिर हमें उसको हैंडल करना नहीं आता, और हम लॉस में चले आते हैं। हमें प्राइजेस का लेन देन हमें नहीं पता होता, तो हम लॉस की तरफ चले आते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है हम लोगों का। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि प्राइजेस देखें, जब प्राइजेस डाउन होते हैं उस टाइम पे जो है हम लोगों को बर्ड परचेज करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग के बर्ड पे प्रैक्टिस तो पहले कर लें। प्रैक्टिस हमारी होती नहीं है, हम खड़े हो जाते हैं मार्केट में जाके परचेजिंग कर रहे हैं, भाई पाइट डफ खरीद रहे हैं हम। भाई कौन सी वाली पाइट डफ खरीद रहे हैं? भाई ब्लू टेल पाइट डफ खरीद रहे हैं या रेड पाइट डफ खरीद रहे हैं, यानी 60-60 70-70 हजार की चीजें डाल लो, 20-20 हजार की चीजें डाल लो। तो पहले यार उसका एक्सपीरियंस तो गेन कर लो थोड़ा सा। एक्सपीरियंस गेन कैसे होगा? नॉर्मल कॉमन डफ का पेयर है, 500 रुपए का पेयर है, वो लेके डाल लो। बजरी का पेयर है, बड़ी मोटेशन पे नहीं जाओ भाई, बजरी से स्टार्ट करो, छोटी मोटेशन से स्टार्ट करो, वो पेयर डालो। उससे पहले देखो 2 पेयर डाल के कि क्या प्रोग्रेस आ रही है। तो पहले थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ले लो कि इनका सिलसिला क्या है। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, भाई ले लिया 2 पेयर डाल लिए, फॉर्मूला भी डाल रहा है उसको, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, सब कुछ डाल दो, कुछ भी फायदा नहीं होगा उसका। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के ब्रीडिंग का मैं अभी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि बिना फॉर्मूले की ब्रीडिंग कैसे आप लोग लोगे, और 100% ब्रीडिंग आएगी, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई। मैंने 75 पेयर ऑस्ट्रेलियन के डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्या कहते हैं उनको, वो नहीं डाल रहा था फॉर्मूला वगैरह, और ब्रीड आ रही थी अच्छी। तो ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले सोच लें, पहले बर्ड से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने एक बर्ड को पालें, 2-3 पेयर रखें, उसके कम प्राइस के रखें। फिर उसके बाद भले आप लाख लाख रुपए का पेयर डालें, क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फ्रॉड है, पूरी मार्केट को पता है कि वो फ्रॉड है। अब न्यू फैंसियर जो होते हैं उनको नहीं पता होता, वो मार्केट जाते हैं और क्या कहते हैं, ये भाई कैसा है पेयर, ये कितने का पेयर है, ऐसा करो, ये वाला पेयर ले जाओ, वो वाला पेयर ले जाओ। नहीं भाई, आप देखें, लोग वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है, इतने सारे यूट्यूबर्स मार्केट में आते हैं, वो वीडियोस बना रहे होते हैं, उनकी वीडियोस देखें, मेरी वीडियो नहीं देखें भाई, उनकी वीडियोस देखें कि प्राइजेस क्या क्या चल रहे हैं बर्ड के, किस किस तरीके से बिजनेस हो रहा है। पहले आप उसका एक्सपीरियंस लें, उसके बाद जो है वो कारोबार की तरफ जाएं। फिर आप जब कारोबार की तरफ जाएंगे तो ये होगा एक कामयाब बिजनेसमैन, सक्सेस बिजनेस होगा इंशाल्लाह आपका, ये मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। हमें भी भाई बड़ी प्रॉब्लम हुई थी शुरू शुरू में, नहीं समझ में आता था क्या डालना है क्या नहीं डालना। वही ये महंगा सामान लेकर आ गए मार्केट से, और फिर पता चला उसके रेट जो है वो बिल्कुल डाउन हो गए, डाउनफॉल की तरफ हो गए, और फिर हम बेचने के लिए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे बेचना नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे होल्ड करना है आपको। जब आप, अच्छा ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना मार्केट में, इतने सारे सारे बर्ड लेकर लोग बैठे हुए होते हैं, इनके सालों की मेहनत है। अभी से ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे, ये बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सालों से बिजनेस करने से क्या हो रहा है इनका, जाहिर सी बात है, इनका जो भी माल आता है, अब ये मार्केट लेकर खड़े होते हैं, चाहे प्राइस अप हो चाहे प्राइस डाउन हो,
ये लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक एक्सपीरियंस है। और फिर दूसरी चीज़, इनको दाने का तो खर्चा निकालना है ना यार। दाने का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? अगर प्राइस लो भी है तो दाने का तो खर्चा निकालना है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आप फिंच पाल रहे हैं या बजरी पाल रहे हैं, लॉस नहीं है। जो ये लोग रोते हुए हमें दिख रहे होते हैं ना, यार प्राइजेस 300 रुपए पे बजरी का प्राइस आ गया, भाई उसमें भी लॉस नहीं है आपको। प्रॉफिट नहीं है तो कम से कम लॉस भी नहीं है भाई। ये समझ लो कि बीसी डाल लिया आपने, लेकिन बीसी में आपकी उतनी ही रकम आपको मिलती है। इनके अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर ये सोचो कितना प्राइस चला गया वहां पे। अभी अगर 300 रुपए का बजरी बिकता है फॉर एग्जाम्पल, है तो ज्यादा गई, 300 हम एक प्राइस ले लेते हैं, जब 1000 पे जाता है तो कहाँ पे पहुंच गया वो? यानी बीसी से तो 3 गुना ज्यादा हो गए ना वो पैसे। तो भाई अच्छा बिजनेस है, बजरी भी पाल सकते हो, फिंच भी पाल सकते हो, लॉस नहीं है। दाना महंगा है लेकिन कम से कम आपके बीसी के पैसे निकाल रहे हो, ठीक है? तो लॉस नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। एक पूरी प्लानिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करें कि पहले आप लोग जो है ये डिसाइड कर लें कि आपको बिजनेस करना है। देन उसके बाद आप देख लें कि आपके पास जगह है या नहीं है। जगह है, उसके बाद आप 1-2 पेड़ डालें, वो भी आभास साफ करने के लिए, ताकि आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस हो जाए, हाँ यार ये बर्ड किस नेचर के होते हैं और किस तरह जो है वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंशाल्लाह आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं भी देंगे। तो अपने साथ भाई बड़े मसले मसाइल हो चुके हैं, लॉस भी कर चुके हैं, प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग धोखा ना खाएं, आप लोगों के साथ जो है वो कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। किसी की बातों में ना है, वीडियो देखें लोगों की और एक्सपीरियंस गेन करें बस, ठीक है? प्राइजेस देखें, लो प्राइस हो तो बर्ड उठा लें, ये चले हाई प्राइस का भी आप बर्ड उठा रहे हैं तो फिर आपको होल्डिंग पावर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 1.5 साल आपको बर्ड अपना होल्ड करना होगा, तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जब तक प्राइस ना बढ़े फिर बर्ड आप नहीं निकालें। अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप बिजनेस और महंगा बर्ड भी अभी फॉर एग्जाम्पल आपने उठा लिया है, तो इंतजार करें उसका रेट बढ़ने का, जब तक आपके पास ब्रीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आई होप दोस्तों, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगा आपके साथ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।